नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास का जीवन व्रत भी अनेक भक्तिकालीन कवियों की भांति तिमिराच्छन्न ही है। किसी व्यवस्थित प्रामाणिक सामग्री के अभाव में केवल अंतर तथा बहिर्साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। कवि के अंतर साक्ष्यों में कवि द्वारा परिणीत कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल आदि रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह बहिर्साक्ष्यों में गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवों की वार्ता, नाभादास कृत भक्तमाल, बेणी माधवदास कृत मूल गोसाई चरित और बाबा रघुनाथ दास का तुलसी चरित और प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका आदि उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, जो तुलसीदास का जीवन वृत्त है उसमें जो जिस प्रकार से अनेक भक्तिकालीन कवियों की तरह तिमिराच्छन्न यानी इनका कोई व्यवस्थित प्रमाण सही नहीं मिला है, तो उसी प्रकार इनके द्वारा जो दी गई प्रामाणिक सामग्री है, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल, ये खुद की द्वारा लिखी गई रचनाओं से और बहिर्साक्ष्यों में गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवों की जो वार्ता है, नाभादास की भक्तमाल, बेणी माधवदास की मूल गोसाई चरित और बाबा रघुनाथ दास का तुलसी चरित, प्रियादास की भक्तमाल की टीका, इनसे ही इनका जीवन का जो वृत्त है वो लिखा गया है और इनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, उपयुक्त सामग्री के आधार पर यानी जो भी रचनाएं तुलसीदास जी की है और अन्य रचनाकारों की जो रचनाएं हैं जिनसे मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है विक्रम संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी में हुआ था। तो इन अंत और बहिर्साक्ष्यों में इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जीवन के अंतिम समय तक अपने आराध्य राम का गुणानुवाद करते हुए विक्रम संवत 1623 ईस्वी में अपनी यह लीला समाप्त कर ली। यानी इन साक्ष्यों के आधार पर बताया जाता है कि 1589 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ और विक्रमी संवत 1680 में इनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक रचनाओं में रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि है। यानी इनकी जो ये प्रामाणिक रचनाएं हैं ये यहाँ पर दी गई है। रामलला नैछू है, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और हनुमान बाहुक, ये प्रामाणिक रचनाएं इनकी है। भाव वैविध्य ही तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और कवि ने नाथ पंथियों के प्रभाव से विलुप्त होती विश्वासमयी रागात्मिका वर्ती को पुनः राम भक्ति के माध्यम से पुष्पित और पल्लवित किया, तो दूसरी ओर राम कथा द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित कर विश्रंखलित होते हुए हिंदू समाज का पुनर्संगठन किया। उनकी भक्ति भावना संतों की भक्ति पद्धति के अनुरूप साधना तक और रहस्यमय न होकर सीधी, सरल एवं सहज है। तुलसी की राम कण कण में व्याप्त है। यानी भाव वैविध्य ही इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। नाथ पंथियों के प्रभाव से जो विश्वासमयी रागात्मक वर्ती थी, उन्होंने उस वर्ती को इन्होंने अपने राम भक्ति के माध्यम से पुष्पित और पल्लवित किया और
हिंदुओं समाज में इन्होंने पुनर्संगठन का काम किया। इनका भाव सरल सहज है और इनके राम कण कण में व्याप्त हैं। तुलसी की भक्ति भावना लोक संग्रह की भावना से अनुप्राणित है। यानी इनकी जो भक्ति भावना है वो लोक संग्रह की भावना से अनुप्राणित है। इसलिए उनकी भक्ति संबंधी अवधारणा में समन्वय की विराट चेष्टा सर्वत्र देखी जा सकती है। यानी तुलसीदास जी की भक्ति ऐसी थी कि उनकी भक्ति की संबंधी जो अवधारणा है उसमें समन्वय यानी सभी धर्मों के समन्वय की विराट चेष्टा पर्याप्त रूप से देखी जा सकती है। यही कारण रहा है कि समीक्षकों ने तुलसी को लोकनायक संज्ञा से विभूषित किया है। यानी जो भी रचनाकारों की समीक्षा करने वाले लोग हैं उन्होंने तुलसी को लोकनायक की संज्ञा दी है। कवि ने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय भी अपनी रचनाओं में किया है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।